मेरा नाम रानी है। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा था। मेरे घर में अब एक और परेशानी बढ़ गई है, मेरी शादी की। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ ना, इसलिए संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग रूप आता है। इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम दिलीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 10-12 हजार महीना में कमा लेता है। पिताजी और माँ ने ज्यादा पड़ताल नहीं की, क्योंकि मुझे भी कोई कहीं पसंद नहीं कर रहा था और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काटकर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है, जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा भी हो गई। सुहागरात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई हुई भी थी। रात के 10 बज रहे थे। करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। न जाने क्यों बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वही रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन पर इसीलिए चिल्ला रहे थे। वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। रात भर वो वही फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर लेकर गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोले, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है बस। जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज आ गई थी। मैं किचन में गई, तब मेरी सास मुझसे बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी के आने से पति की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। पत्नी के आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। दिलीप भी सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सच में डूब गई। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाट खुला था, उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। ये देख मैं बहुत हैरान हुई। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ गुस्से से यही बोली कि अपनी चीजें तुम संभाल कर नहीं सकती क्या। दिलीप जी भी घर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर ही नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फोन करके जरूर पूछ लूं कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा अब बोलने से क्या फायदा। दिलीप 4 दिन बाद घर पर आए। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा, बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा। लेकिन उसके आने के बाद तो यह और ज्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाना या आपने कुछ सोचा है। वो बोले, तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और
फिर मैंने बोला आपने शादी क्यों की? वो जोर से बोले शादी मेरे घरवालों के कहने पर की, मुझ पर 5 लाख का कर्जा था, वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला तो, फिर आपने मेरे गहने भी इसलिए लिए थे। बस, मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। मैं जैसे सुन्न रह गई, अभी 7 दिन भी नहीं हुई थी, मेरी शादी को और मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। मेरे सामने कई विकल्प थे, जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सब सोचती रही। अगर आज चुप रही तो मैं हमेशा चुप रह जाऊंगी। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी सास ने मुझे ताना मारा, तुम्हारे घर में अपने बाप को खाने को नहीं है, तुम्हें कहाँ से खिलाएगा? 2 दिन में वापस तुझे यही आना पड़ेगा और हंसते हुए बोली, तुझे मेरे ही बेटे के साथ रहना पड़ेगा। मैंने बोला मैं जैसी भी हूँ, मेहनत करके खा सकती हूँ। आपके बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ, जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई हमेशा हमेशा के लिए। आगे क्या होगा देखा जाएगा। मैं जैसी भी हूँ, अपनी जिंदगी जीऊंगी, उस नर्क से अच्छी ही जिंदगी जीऊंगी। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। आज अगर उसके पिताजी ने यहाँ सोचा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।